यमुनानगर में खाद माफिया पर कृषि विभाग की नकेल। खाद विक्रेताओं के लाइसेंस किए सस्पेंड और भेजे नोटिस। यमुनानगर में कृषि योग्य यूरिया को औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल करने को लेकर यमुनानगर का कृषि विभाग काफी एक्टिव नजर आ रहा है। कृषि विभाग ने ऐसे खाद विक्रेताओं की अकल ठिकाने लगाई है जो कृषि योग्य खाद को टेक्निकल खाद के रूप में बेचते थे। बताते हैं यमुनानगर में प्लाईवुड फैक्ट्री में कृषि योग्य यूरिया खूब इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि कृषि विभाग शिकायत मिलने पर कार्रवाई भी करता है। बीते एक साल में यमुनानगर कृषि विभाग ने उन खाद विक्रेताओं को सबक सिखाया है जो कृषि योग्य यूरिया को औद्योगिक इकाइयों में पहुंचाते हैं। यमुनानगर कृषि अधिकारी आदित्य डभास ने बताया कि कृषि योग्य यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में पहुंचाने के मामले में हमने 2 एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 9 खाद डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं और 21 खाद डीलरों के लाइसेंस कैंसिल भी किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी हमें शिकायत मिलती है हम कार्रवाई करते हैं और कुछ डीलरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी करते हैं। अभी तक हमने 51 लोगों को इस साल कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जिसकी सुनवाई के बाद ही हम अगला एक्शन लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में ग्लू बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल होता है, लेकिन प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक को टेक्निकल यूरिया काफ़ी महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से वह खाद विक्रेताओं से कृषि योग्य यूरिया लेते हैं और उसकी ग्लू बनाते हैं। क्या कहते हैं यमुनानगर कृषि अधिकारी डॉक्टर आदित्य डभास, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल टोटल 2 एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। 9 लाइसेंस हमने कैंसिल किए हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट खाद को इंडस्ट्री में सप्लाई करते हुए पकड़ी गई हैं। इसी प्रकार 21 को हमने लाइसेंसों को सस्पेंड किया है जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और इसी प्रकार जो कारण बताओ नोटिस हैं वो तकरीबन 51 को नोटिस दिए गए हैं। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देके फिर उसको हम व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको सस्पेंड करते हैं, फिर उसको हम कैंसिल करते हैं। अगर जो आप इसको 2-3 महीने बाद ही सवाल मेरे से पूछेंगे तो ये संख्या जो है ये बढ़ करके कैंसिल की तकरीबन 20 के करीब हो जाएगी। तो इस प्रकार जो भी खाद विक्रेता हमें इस तरह के मामले में संदिग्ध या कोई ऐसी सूचना मिलती है तो उसको हम ये पूरी प्रक्रिया करके उसका लाइसेंस हम कैंसिल कर देते हैं। 2 जो हमने एफआईआर करवाई हैं वो जहां हमें यूरिया खाद मौके पर मिलता है वहां जा करके पुलिस को बुला करके उसमें जिन धाराओं के तहत हमने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। और इसके साथ साथ इंडस्ट्री ने अब टेक्निकल ग्रेड यूरिया जो है वो भी प्रयोग लाना स्टार्ट किया है। उसके बिल हमारी साइट पर रेगुलर आते हैं, तो फिर भी ऐसी कोई खबर मिलती है विभाग पूरा सतर्क है और पूरे इसमें जा करके कार्रवाई अमल में लाई जाती है।